तो बहुत लोग कमेंट करते थे कि भाई फैट लॉस पर भी एक वीडियो बनाओ। तो मैं क्या उनको रिप्लाई किया करता था, अपने पुरानी वीडियो की लिंक जो कि मैंने फैट लॉस पर बना के रखी थी 1 साल पहले। अब एक झलक देख लो उस वीडियो की, वो कैसी थी। जान लेना ज़रूरी है कि फ़ैट लॉस के दौरान हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गलत बातें होती है जब हम उन्हें एलिमिनेट करेंगे तभी हम सीख पाएंगे कि हमें सही। मतलब उस टाइम ऐसा था कि हम नए नए आए थे यूट्यूब पर, फ़ोन का फ्रंट कैमरा चालू किया और बोलते चले गए जो मन में आया। लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि प्रेजेंटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसीलिए मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ फैट लॉस पर, जो अच्छे प्रेजेंटेशन में होगी। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ या ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपना गोल अचीव कर लेंगे, यानी कि 3-4 महीनों में आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। नहीं, आपको फैट लूज़ करने में कितना समय लगेगा ये डिपेंड करेगा आपने शुरुआत कहाँ से करी है, यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। अगर आप मान लीजिए 20-25% बॉडी फैट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हो सकता है 15% और उससे नीचे आने में 4-5 महीने लगें। लेकिन अगर आप 35-40% से शुरू कर रहे हैं तो आपको 15% के आसपास आने में हो सकता है 8-10 महीने या ज़्यादा भी लग जाएं। और ऐसा भी तब होगा जब आप सब चीज़ सही से फॉलो करेंगे। तो समझे आप, टाइम कितना लगेगा वो वेरिएबल है एंड इट डिपेंड्स ऑन n नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन की फैट लॉस कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप है कि इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि खाना पीना छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं, उनको लगता है ऐसे होगा फैट लॉस। ना, ऐसे आपके वेइंग स्केल का कांटा बड़ी तेजी से नीचे जाएगा, लेकिन जो आप लूज कर रहे होंगे उसमें से फैट कम और मसल ज़्यादा होगी। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने ये लेना है कि अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। अब आप एक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? कोई स्पोर्ट खेलिए, कार्डियो करिए या फिर वेट ट्रेनिंग करिए। और अगर आपके पास स्पोर्ट खेलने का टाइम नहीं है, आप प्रोफेशनल आदमी हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेट ट्रेनिंग और कार्डियो तो करिए ही करिए। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप जिसमें आप अपने कैलोरिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हो। एंड यस, कुछ प्री रिक्विजिट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आपको स्लीप 7 से 8 घंटे की लेनी है प्रॉपर रात में, और आपको 4-5 लीटर पानी पीना है दिन में। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनफ मात्रा में कंज्यूम करने अपनी डाइट में, जिससे कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। आप चाहें तो एक अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अब अगला एस्पेक्ट आ जाता है आपकी डाइट। तो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो अपना एक्टिविटी लेवल तो बढ़ा देते हैं मगर खाना भी बढ़ा देते हैं, फिर तो हो गया उनका फैट लॉस। दूसरे प्रकार के लोग अलग ही कैटेगरी के होते हैं। वो क्या गलती करते हैं उसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब मान लो वो रास्ते में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने उनके मोटापे का मजाक बना दिया। अब वो घर आकर के दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अब हम खाना ही नहीं खाएंगे या फिर एक ही रोटी खाएंगे दिन में। तो जोश जोश में वो एकदम से खाना पीना छोड़ने का तो स्टेप ले लेते हैं, बट बाद में बहुत बुरी तरह से फेल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसे में कोई भी फेल हो जाएगा। सीढ़ी देखी आप लोगों ने? ये फैट लॉस भी एकदम सीढ़ी की तरह ही है, 1 स्टेप एट अ टाइम। अब अगर आप कोशिश करेंगे कि आप एकदम ज़मीन पे खड़े हैं और आप एकदम टॉप पे पहुंच जाएं छलांग मार करके, तो आप मुंह के बल गिरेंगे। आराम आराम से एक एक कदम चढ़ने होते हैं धैर्य के साथ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी डाइट कैसे लेनी है। मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको कैलोरी काउंटिंग ही सिखाऊंगा, बट इसको समझने और सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। कैलोरी काउंटिंग सिखाने के लोगों ने कोर्सेज बना के रखे हैं मार्केट में और इसका पैसा चार्ज करते हैं वो। इसलिए थोड़ा ध्यान दे करके सीख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। और अगर आप नहीं दिमाग लगाना चाहते हैं तो जा करके कोई अच्छा कोच हायर करिए, वो आपको लिख करके दे देगा डाइट आपको कैसे कैसे कितनी कितनी खानी है। और अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं मगर दिमाग भी नहीं लगाना और कोच पे पैसा भी नहीं खर्च करना, तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? जाइए और जा करके अपने एकता कपूर का सीरियल देखिए स्टार प्लस पे। और हाँ, अगर अभी तक आप वीडियो में हो तो एक लाइक तो बनता है। अब बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि कैलोरी काउंटिंग इज़ नॉट द वे, ये सही नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। तो उनको मैं बता दूं कि भले ही एक्यूरेसी ना हो इस मेथड में और इसमें मेहनत ज़्यादा हो, बट इट रियली वर्क्स। अब कोई बिगिनर आदमी पोर्शन साइज कैलकुलेट करके तो फैट लॉस कर नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए चाहिए आपको एक्सपीरियंस, और मैक्सिमम लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो कैलोरी काउंटिंग इज़ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। वो कहाँ से निकालेंगे? एक freedieting.com करके वेबसाइट है, वहाँ पर आप मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर खोलेंगे। मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वो आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आपका एज, हाइट, वेट, जेंडर और आपका एक्टिविटी लेवल, इस तरह की डिटेल्स पूछेगा और आपको वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी बता देगा। अब यहाँ पर उठाओ आप लोग कॉपी और पेन और नोट करो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को,
क्योंकि अब बातें यहाँ से थोड़ी गंभीर होंगी और केवल वीडियो देख के समझ नहीं आने वाला। अब कॉपी पर अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में से आप लोग 10% माइनस करो। फॉर एग्जांपल आपकी MC निकल करके आई 2000, तो उसका 10% आपने माइनस किया तो कितना हो गया? 1800 कैलोरीज हो गई। तो शुरुआत में आपको ये 1800 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अब एक और बड़ा सवाल कि कैलोरीज तो मालूम पड़ गई, बट इसमें से कितने ग्राम प्रोटीन होगा, कितने ग्राम फैट्स होंगे, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ये कैसे मालूम पड़ेगा? बैठे हुए हैं, बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैट्स की। तो जो आपकी मेंटेनेंस में से 10% माइनस करने के बाद कैलोरीज आई हैं, फॉर एग्जांपल हमारे केस में 1800 आई हैं, उसका आपको 30% निकालना है। तो 1800 का 30% कितना आया? 540। और 540 को हमें 9 से डिवाइड करना है। जो भी आपका निकल के आया उसको 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज। तो हमारे केस में जब हमने 540 को 9 से डिवाइड किया तो निकल करके आया 60, यानी कि 60 ग्राम्स हमको फैट्स कंज्यूम करने हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो जितना आपका बॉडी वेट है केजी में, उसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल करके आएगा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आपको कटिंग के टाइम पे चाहिए रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका वेट है 70 किलो, तो आपके हिसाब से निकल करके आया प्रोटीन 175 ग्राम्स, ठीक। और हाँ, अगर आपकी डाइट में अभी तक प्रोटीन नहीं है उतना, तो आपको एकदम से 175 ग्राम या जितना आपका निकल करके आ रहा है उतना नहीं लेना। आप शुरुआत कर सकते हैं कम से, जैसे कि 100 ग्राम से शुरू कर सकते हैं, आप 100 ग्राम से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको डाइजेशन में कोई इशू नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आप उसको वीक बाय वीक बढ़ा करके जो आपका मार्क है 175 का है, आपका जितना भी है वहाँ तक आप ले आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी कि कार्ब्स कितना खाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं। तो चलिए अपनी कैलोरीज लिखिए जो आपको पहले वीक में कंज्यूम करनी थी। अब उसमें से अपने फैट्स की कैलोरीज माइनस करिए, जो कि 540 निकल करके आई थी ना। जो ग्राम में है उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैट्स की कैलोरी आ जाएंगी। तो 60 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 जो हमने निकाली थी पीछे, तो जो आपकी कैलोरीज हैं 1800, उसमें से आपने 540 माइनस किया। अब उसमें से आप माइनस करेंगे 175 इंटू 4, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरीज। तो अगर आप 175 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो अगर उसको कैलोरीज के टर्म में निकालना हो तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1800 में से आप माइनस करेंगे 540 और उसमें से माइनस करेंगे 175 इंटू 4। अब जो भी नंबर निकल करके आया आपके केस में, हमारे केस में 1800 वाले में 560 निकल करके आता है। ये हो गई कैलोरीज आपके कार्बोहाइड्रेट्स की। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 कैलोरीज। तो कैलोरीज को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ये जो नंबर है 560, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये निकल करके आता है 140 ग्राम। मतलब कि आपको इतने ग्राम कार्ब्स कंज्यूम करने हैं। तो ये तो हो गए मैक्रोस और कैलोरीज जो आपको शुरुआती वीक में खाने हैं, मतलब स्टार्टिंग में खाने हैं। अब आप 1-2 हफ्ते तक इसे फॉलो करते हैं और मान लीजिए आपका वेट 70 था और 69 हो गया, ठीक है। अब आप ये सेम मैक्रोस अगले वीक भी फॉलो कर रहे हैं, बट अब आपका वेट नहीं ड्रॉप हो रहा। तो अब क्या करेंगे, जो आपका नया वेट आया है 69, फिर से वही साइकिल कंटिन्यू होगी। उस नए वेट पे नई मेंटेनेंस कैलोरी निकालेंगे और उसका 10% माइनस करेंगे और फिर से यही साइकिल कंटिन्यू करेंगे कि उसमें से आप प्रोटीन आपका अलग, 30% आपके फैट्स, और उन दोनों को माइनस करके आप निकाल लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये साइकिल चलती रहेगी जब तक आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच नहीं जाते। और हाँ, वेट ट्रेनिंग और कार्डियो को भूल ना जाना, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब क्या और कितना खाना है ये कैसे मेजर करेंगे? तो इसको मेजर करने के लिए बहुत सारी ऐप्स आती हैं मार्केट में, कैलोरी काउंटिंग ऐप्स कहते हैं हम उनको। वैसे तो बहुत सारी ऐप्स हैं, बट मार्केट में 2 बहुत प्रसिद्ध ऐप हैं, एक आपका माई फिटनेस पैल और दूसरा हेल्दीफाई। तो उनको आप चेक कर सकते हैं। लोगों का क्या है ना, बहुत आलसी हो गए हैं लोग आजकल और दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं हमको ये ऐप यूज़ करने में बड़ी दिक्कत होती है। जबकि आप इन ऐप्स को खोल के देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा इनको यूज़ करने में, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल के लिए हम आ जाते हैं माई फिटनेस पैल में। तो यहाँ पर एक फूड डायरी करके ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम लिख के देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल तवा रोटी है ना। मान लीजिए आपने 4 रोटी खाई, तो आपने 4 रोटी वहाँ एंटर किया तो उसके सारे मैक्रोज और जितना मतलब कैलोरीज थी उसमें वो सारा आ जाएगा। इसी तरह से आपने दिन में जो जो खाया वो सब उसमें एंटर करते जाइए और लास्ट में न्यूट्रिशन आप अपना चेक कर सकते हैं, कितने ग्राम आपने कार्ब्स खाएं, फैट्स खाएं और प्रोटीन खाएं, सारा बन करके आ जाएगा। उस हिसाब से आपको ट्रैक करना है कि जितना आपका गोल है खाने का आप उतना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। सिंपल। कुल मिला के मोटी मोटी बात यही है, ऐसे होगा फैट लॉस अगर आप खुद से करना चाहते हैं। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल रखिए, हो जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं मेहनत करना तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे कोचेज़ हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका प्लान बना के देंगे। वैसे भी आजकल बहुत नॉर्मल चार्जेस में कोचेज़ मिल जा रहे हैं, सो आप देख सकते हैं जैसा लगे। मुझे मैसेज मत करिए कोचिंग के लिए, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं देता हूँ। तो कुल मिला के रफली मोटा मोटा यही है, इतना आप कर लीजिए, बहुत रहेगा। अपनी डाइट कैलकुलेट करके चलिए, धीरे धीरे कम करते चलिए, वर्कआउट करते रहिए कंसिस्टेंटली, बस हो जाएगा। और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर, बाय बाय।